दोस्तों, भारत एक पुरुष प्रधान देश है, अर्थात देश की आधी शक्ति पुरुष है, जबकि महिलाओं को घर में काम करने तथा घर संभालने पर मजबूर किया जाता है। वो शायद ये नहीं जानते कि महिलाएं इस समाज की आधी शक्ति है और अगर पुरुष एवं महिला दोनों साथ में कदम से कदम मिलाकर चलें तो ये देश की पूरी शक्ति बन जाएगी तथा हमारे देश को विकासशील देश से विकसित देश कर देंगे। शायद पुरुषों को ये पता नहीं है कि महिलाएं कितनी शक्तिशाली हैं। भारत के सभी पुरुषों को ये समझना जरूरी है कि वो नारी की शक्ति को समझे और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं तथा देश और परिवार में अपनी शक्ति को दिखाने के लिए आगे बढ़ने दें। इसी के तहत उन अनेकों महिलाओं में से उदाहरण के तौर पर आज हमारे साथ है एक आत्मनिर्भर और सशक्त महिला श्रीमती नाबम अमजी ताजो जी। ये ट्रिप एंड क्रेडिट कैसे शुरू किया है उसके विषय में थोड़ा मैं बताना चाहूँगी कि सोसाइटी कैसे फॉर्म किया था। ईयर 2000 में हम लोग दोकुम जिकुम के नाम से एक सेल्फ हेल्प के द्वारा काम शुरू किया था। देन आफ्टर 2007 में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर चेंज किया नेपा बोल के, तो उसका साथ में फिर हम लोग अपना ये को शेयर कैपिटल को बढ़ा के काम करके देन 2011 में हम लोग को एक आइडिया फिर मिल गया। लोग बताया कि आप लोग क्यों ना आप लोग रजिस्टर कोऑपरेटिव में रजिस्टर नहीं करते, उसमें करना है बोल के किसी ने हम लोग को बताया, हम लोग को ग्रुप में से। तब ऐसे करके हम लोग चलो बोल के 2011 में हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर किया। इसका बाद में हमारा इनॉग्रेशन भी साथ में ऑफिस को खुला है। हमारा 13th MLA होनरेबल कसो साहब ने हमारे सोसाइटी को ओपन करवा दिया। श्रीमती नाबम अमजी ताजो जी समाज के बेरोजगार और गरीब तबके के लोगों को बहुत ही कम ब्याज पर बहुत ही आसानी से लोन यानी कर्जा मुहैया करवाती हैं, जिसके जरिए लोग विभिन्न प्रकार के दुकान वगैरह चलाकर अपने परिवारजनों का पालन पोषण करते हैं। इसमें खास बात यह है कि कर्जदार को एक साथ पूरा कर्जा चुकाना नहीं पड़ता, बल्कि दिन भर की कमाई में से केवल 50 से 200 रुपए ही प्रतिदिन देने पड़ते हैं। इस प्रकार कर्जदार को पैसे लौटाने में आसानी होती है। 5-6 आदमी से शुरू करके आज हमारे सोसाइटी में 5000 का मेंबरशिप हो गया। 5000 मेंबरशिप में से 1000 लोग खुद सेल्फ इनकम जनरेट कर रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा रहा है। हमारा सोसाइटी अनएम्प्लॉयमेंट को जॉब दिला रहा है। जो पुअर लेवल में है उस लेवल में हम लोग काम कर रहा है, ज़रूरतें लोगों को मदद कर पा रहा है। अभी जितने भी वेंडर्स को हैं एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में हम लोग सब काम कर रहा है और सक्सेसफुल हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद है हमारे जितना भी बेनिफिशियरी को जो मेहनत लगन से काम कर रहा है। हैंडलूम सेक्टर में भी हम लोग काम किया है, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में काम किया है उन लोग को भी, और हैंडीक्राफ्ट से भी बहुत से गाँव वाला लोग सक्सेस हुआ है। कोई उसी बिजनेस से लेके अपना परिवार को चला नहीं सक रहा है, अपना घर बारी चला नहीं सक रहा है। नेपाल के पैसा ना लाए लो उसो समरे ने दो माले हुगे ना लाए लोन ना लाए लगो सेरे लाए मन्ने दंग दो हुगे सुगे मला लाए प्यूला लाए लगो इमे खर्चा को पोरा होनारे ने अंगने ने हेबरिल दो। सब्जी, चावल, मांस, कपड़े इत्यादि दुकान चलाकर आज ईटानगर के विभिन्न इलाकों में कई गरीब परिवार इस सोसाइटी के द्वारा मुहैया करवाए गए कर्जे का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। सी दुकान चलाई दो नेपा बैंक बेंगुलम मुल आलू लोग क्या 1-2 टका कमाए 100 टका कमाता है। मुल बैंक अंगलाइल रखने के लिए समय नहीं मिलता है ना, तो हम लोग को यहाँ में वहाँ का स्टाफ लोग आके मुल पैसा हम लोग कलेक्ट करके हम लोग को दिन में 200-300 करके सेविंग करके रख देता है। और साल भर वो करके नेपाल से 1-2 रुपया मिलके मदद मिलके हम लोग दुकान चलाते हैं। हम लोग का लाइन में जितना मार्केट लाइन है ये लोग 80% नेपाल बैंक बोलोगे मदद मिलता है। सब दुकान छोटा मोटा दुकान जितना सब्जी दुकान है सब वहाँ से मदद मिलता है, लोन मिलता है।
मेरा नाम है मुरंग जुना। मैं ऐसे कुछ क्लास 12 पास होके ऐसे बैठ रहा था, थोड़ा सा एक घूमते घूमते थोड़ा सा एक 3-4 हज़ार का हुल के बाद तो आपका नेपाल का चेयरमैन ये नाबम आमजी जी जो उसको सुनाई मिला उसका नेपाल का कुछ भी लोन देता है बैंक। तो मैंने जाके उसका फॉर्म ये करके लोन मांगा है। साथ ही साथ मुझे 1 लाख रुपया मैडम ने दिलाया है। उसका बाद उससे चल के मेरा आज तो ट्रांजैक्शन मेरा तो कम से कम बैंक में मेरा कुछ तोहफा भी है सबके लिए। सिर्फ मेरा बैंक ट्रांजैक्शन 2 लाख का महीना में चलता है और एक्स्ट्रा तो है। उसका बाद एक बार मेरा अगर दुकान भी पूरा जल के ख़त्म हो गया, फिर भी नेपाल का मैनेजर जो अब नाबम आमजी जो आके फिर भी जल के ख़त्म, फिर भी मुझे लोन दिया, मदद किया। मैं यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ। ये ब्रांच जो इस्टेब्लिश 9 फरवरी 2013 को हुआ था। इनॉग्रेटेड किया था श्री नाबम बातेजी, ऑनरेबल XZPM Mengyo, in presence of all Sagali public, RCS officers, Narlegan and its own members। हम लोग का यहाँ ब्रांच में 2 टाइप्स ऑफ स्कीम है। एक DD डिपॉजिट स्कीम, एक लोन स्कीम। डिपॉजिट स्कीम में डेली डिपॉजिट है, उसके बाद मंथली डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, सेविंग डिपॉजिट है। हम लोग का स्कीम DD स्कीम यहाँ में है तो वो लोग पैसा सेविंग करने जान रहे हैं यहाँ का पब्लिक लोग, कस्टमर लोग। उसको देख के हम बहुत खुशी काम खुशी मतलब करना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग का सोसाइटी को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं और यहाँ का पब्लिक जो है कि बहुत रिस्पॉन्स है हम लोग का सोसाइटी को, क्योंकि हम लोग बहुत सर्विस अच्छे से दे रहे हैं वो लोग को, वो लोग भी बहुत अच्छा पाते हैं। मेरा नाम गोरंग काकू और हम नेपाल बैंक से पैसा लिया है, लोन लिया है और हम भी देता है। और आगे में तो थोड़ा कम चली था दुकान, अभी हम ये मिलके पैसा मिलके लोन मिलके अभी तो बहुत बड़ा दुकान हो गया। बहुत अच्छा नेपाल सोसाइटी बैंक बहुत अच्छा है। गरीब लोग को छोटा दुकान को गुमती को लोन देता है, 50,000 1 लाख देता है। अभी और सगाई को दे रहा है, अभी बहुत आगे बढ़ा है, अभी बहुत अच्छा हो रहा है। नेपाल सोसाइटी जो ना बहुत अच्छा है। और अलग बैंक तो देता नहीं, छोटा मतलब गरीब को देता नहीं, लेकिन वो बैंक तो देता है, 2 लाख देता है, 50,000 देता है, 10,000 देता है, बहुत अच्छा है। 2011 के बाद में 2017 में हम लोग एक न्यू बिल्डिंग शिफ्ट हो गया। उसमें नया बिल्डिंग को फिर इनॉग्रेशन करवा दिया। हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर आलो लिबांग सर और तमे पासंग सर जी दोनों ने कर दिया था। पापुमपारे में पूरा डिस्ट्रिक्ट, पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट को पूरा हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कवरेज कर लेता है। जैसे असम में बालीजन एरिया हो गया, रामगढ़ एरिया हो गया, संगदोपोता, दैमुख, हर एक जगह को हम लोग कवरेज करके जो ज़रूरत वाला को हम लोग हेल्प करके काम करता है। पापुमपारे को पूरा कवरेज करता है। इसके बाद में अभी हम लोग 3rd ब्रांच जो हमारा सेपा में लॉन्च करने के लिए जा रहा है। इसके बाद में हमारे सोसाइटी में अभी हम लोग का इनकम जनरेट बहुत होने के बाद में अभी हम लोग कार लोन को भी दे रहा है। किसी लोग कार लोन भी दे के कार लेके चला रहा है। और नेपाल डिपार्टमेंट तो मैं बहुत ভাল পাইছো और मैं तो একো নকৰি চকৰি নাই और বস্তিতে তাকে और ওই नेपाल डिपार्टमेंट और আমি লোন লোৱাটো बहुत ধন্যবাদ। আমাক একটা হেতু গাড়ী দি কিনে मैं कत मोर जी भावना तो मैं যাব পাৰিছে। हम नेपाल का एजेंट भी है और नेपाल से हम लोन भी लिए है। उसके बाद हम नेपाल का मतलब बहुत अच्छा भी लगा है। उससे से मतलब कुछ आदमी को प्रॉब्लम होने से वो मदद भी करता है। मैं यहाँ छोटा मोटा फिशरी चला रहा है। ये हम लोग छोटा मोटा बस्ती में अपना से कर रहा था और मुझे थोड़ा बड़ा से फिशरी बनाना था। मुझे नेपाल ट्रिप एंड क्रेडिट सोसाइटी का द्वारा से मुझे कुछ मदद मिला। और
नेपा बैंक में हम लोग डेली कलेक्शन खोल के वही एक प्रॉफिट हुआ है कि हम लोग रोज, क्योंकि गुटा नहीं दे सकते, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जमा कर सकते हैं। पहला तो हम लोग ये बैंक में जाता था, कुछ मदद मांगने के लिए मदद नहीं मिलता था, और डॉक्यूमेंट क्या डॉक्यूमेंट मांगता था, और घर क्या है कैसा नहीं है, माटी है कि नहीं है, वो सब मांगता था। तो जब से मैं दोस्त लोग हमको बोला है कि नेपा बैंक में जाके आप टाचिंग करो, ऑफिसर से मिलो, वहाँ का मैनेजर से मिलो, उनसे बात करो, आपको मांगने से आपको मदद जरूर मिलेगा बोल के हमको दोस्त लोग ऐसे बताया है। तो मैं नेपा बैंक में गया हूँ, मिर्जन सर ने हमको बोला है होगा, आपको हो जाएगा। तो पहले तो हम छोटा सा पान घुमटी चलाता था, अभी तो नेपा बैंक से हमको हेल्प करके बहुत आगे बढ़ा हूँ, मेरे परिवार को भी चला रहा हूँ, अपना फैमिली बाल बच्चा अच्छा से चल रहा है। मैं 2014 में नेपा की तरफ से स्पॉन्सर 10,000 ऑरेंज सीड का मिला था, और ऑरेंज सीड को मैं लगाया, अभी तक मेंटेनेंस चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का जितना भी है, हम लोग नाहरलगुन, पापू नाला सब, और ये दोईमुख, और ये कंकर नाला, उसके बाद निर्जुली पूरा हम लोग कवर अप करता है। तो ये बड़ा फील्ड में तो इतना नहीं है, हम लोग वहाँ तक अभी तक पहुँचा नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी छोटा ग्राउंड को ही देखते हैं हम लोग। तो जितना हो सकता है, जितना छोटा बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस को लेके हम लोग एक दूसरे को हेल्प करके, हम लोग थोड़ा अमाउंट होने से भी हम लोग यहाँ से लोन प्रोवाइड करता है। तो जितना भी है डेली का इनकम लेके, डेली जो छोटा मोटा गुंती पान गुंती भी लोग भी होता है, वो लोग को चला के, वो लोग जो डेली अपना इनकम देता है हम लोग का यहाँ में, मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज़ से लेके अब तो जितना भी वो लोग देना चाहते हैं उतना का अकाउंट खोल के, तो उसका स्कीम का परसेंट के हिसाब में हम लोग वो लोग को ये प्रोवाइड करता है सेविंग में। अभी ये हम नेपा बैंक से लेके बिजनेस शुरू किया था। पहले हम लोग का यहाँ लोन नहीं देता है, ये बैंक आके फिर हम लोग को लोन दिया है ना, फिर उधर से लेके हम लोग अभी शुरू करके अभी तक चल रहा है। फिर हम लोग लेके वापस करता है, फिर हम लोन को ना लेता है ख़त्म होके, अभी लेके ऐसा चल रहा है यहाँ। इसलिए नेपा बैंक को भी थैंक यू ना। नेपा सोसाइटी से हम लोग मदद मिलेगा, इसलिए हम यहाँ में और नेपा में हम लोग ये दिन में डेली 200 रुपया ऐसे रखने से हम लोग का ये मिसाल में 72,000 आता है, फिर उसको हम लोग निकल के यूज करते हैं। तो आपका 50 रुपया भी रख सकता है, 200 रुपया भी रख सकता है, और आपका मर्जी है, लेकिन डेली में हम लोग रखता है। तो डेली होने से हम लोग का साल में मेचोरिटी हो जाता है, मेचोरिटी होने का बाद फिर हम लोग यूज करते हैं। आज के इस नए जमाने में बहुत सी महिलाएं कई महत्वपूर्ण पदों जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS पर कार्य कर रही हैं, लेकिन इतने बदलाव के बाद भी आज भी कई ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहां पर महिलाओं के लिए बदलाव बाकी हैं, उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना बाकी है। इसी कोशिश में आज श्रीमती नाबम अमजी ताजो जी लोगों को जागरूक करने की बहुत ही सराहनीय कोशिश कर रही हैं। इसके बाद में मैं प्लान को भी मैं बताना चाहूँगी, हमारा सोसाइटी का प्लान क्या है। एवरी 5 ईयर में हम लोग एक ब्रांच खोलने का प्लान कर रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉय बनाने का हम लोग प्लान रख रहा है। इसके बाद में जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, आजकल IT ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया, पर क्यों बोलने से हमारा अरुणाचल एक ऐसे जगह है जहाँ नेटवर्क नहीं है। गांव लेवल है, विलेज लेवल, अंडर में, ग्रास रूट में 5-6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, नेट नहीं है। उस जगह में ट्रिप एंड क्रेडिट के द्वारा ही हम लोगों को मदद कर सकता है। जैसे गाँव वाला लोग यहाँ में बड़ा बैंक में शहर में पहुँचने के लिए 6 दिन लग, महीना भर भी लगने का जगह है। ऐसे जगह में जाके हम लोग अकाउंट को कैसे सेविंग कराना है, गाँव वाला लोग को हम लोग सिखाता है। जैसे लोग गाँव में है, विलेज में इवन रुपया पैसा जमा करने के लिए भी जगह नहीं होता है, उन लोग एक बम्बू के सुंगा बना के रखता है, उन लोग को हम लोग सिखाता है। और वुमेन को, गांव के वुमेन को ट्रिप एंड क्रेडिट के द्वारा अकाउंट सिखाता है, कैसे जमा करना है, कैसे ग्रुप फॉर्म करना है, वो सब को हम लोग अभी प्लान करके रखा है। जहाँ नेट नहीं पहुँचे उस जगह में हमारा सोसाइटी पहुँचने के लिए ये हमारा प्लान है। और ये हमारे यहाँ के जितने भी बेनिफिशियरी लोग हैं उन लोग को भी बहुत हमारे सोसाइटी के साथ सेटिस्फेक्शन हो रहा है, बहुत सेटिस्फाई है। जैसे एग्रीकल्चर में भी बहुत सक्सेसफुल हुआ, जितना ऑरेंज निकला है हमारा सोसाइटी का ये है स्पॉन्सर किया वाला लोग है, आज सेटिस्फाई से उन लोग काम कर रहा है बोल के उन लोग का रिपोर्ट आ रहा है। और जितना बेंडोर में रहने वाला लोग है
जितने भी तकलीफ वाला लोग ही यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में आता है, उसी के खुश में मैं खुद को भी बहुत खुशी समझती हूँ, अपने आप पे भी बहुत मैं गर्व महसूस करती हूँ। थैंक यू।